Hi everyone, this is Anisha here and welcome to this channel. आज के इस क्लास में हम 20 ऐसे सेंटेंसेस को सीखेंगे जो कि बहुत ही कॉमन है और बहुत ही सिंपल है। इसका इस्तेमाल हम इजीली अपने डेली कॉन्वर्जेशंस में कर सकते हैं। जब भी आप अपने किसी दोस्त से बात करो या अपने भाई बहन से बात करो, सो मेक श्योर करो कि कैसे भी करके आप उनसे इन सेंटेंसेस का यूज़ करते हुए बात करो। ऐसा करने से धीमे धीमे ये आपकी हैबिट बन जाएगी इंग्लिश में बात करने की, और फिर धीमे धीमे आपका इंग्लिश इम्प्रूव होने लगेगी और आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लगेगा। ठीक है, सो ये मेक श्योर करो कि जो भी बताया जाए, जो भी सिखाया जाए, उसको नोट डाउन करो और उसको कैसे भी करके रोज़ का रोज़ प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करते करते ही धीमे धीमे ये आपकी हैबिट बन जाएगी, और हैबिट बनते ही नेचुरली जब भी आप मुंह खोलोगे किसी से बातचीत करने के लिए, ऑटोमेटिकली आपके मुंह से ये सारे इंग्लिश के सेंटेंसेस निकलने लगेंगे। ठीक है, चलो फिर लेट्स स्टार्ट द क्लास एंड लेट्स सी व्हाट इज़ द फर्स्ट सेंटेंस। जब हम किसी से मिलते हैं तो क्या बोलते हैं? हाय, क्या हाल चाल है, राइट? तो अब आगे से क्या हाल चाल है की जगह पे हम बोल सकते हैं हाय व्हाट्स अप। हाय व्हाट्स अप, बेसिकली व्हाट्स अप की शॉर्ट फॉर्म है व्हाट इज अप का। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो व्हाट इज को जोड़ के व्हाट्स बना दिया गया है, तो ये बन गया व्हाट्स अप। ठीक है, व्हाट्सअप एक इनफॉर्मल फ्रेज है, एक स्लैंग है जो कि बहुत ही करीबी लोगों के साथ यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपके कोई दोस्त हो गया या आपके छोटे भाई बहन हो गए, आप उनके साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब आपको किसी का हालचाल पूछना है जो कि आपसे बहुत बड़े हैं, या आपके सीनियर हैं, या आपके ऑफिस में कोई है, या आपके टीचर हैं, तो उनके साथ आप ये यूज़ नहीं कर सकते। उस टाइम पे आप यूज़ कर सकते हो कि हेलो सर, हाउ आर यू डूइंग, या हेलो मैम, हाउ आर यू। ठीक है, अगर मान लो आपसे किसी ने उल्टा पूछ लिया व्हाट्सएप, राइट, तो उसका जवाब क्या होगा, उसका रिप्लाई क्या होगा? ग्रेट, हाउ अबाउट यू, मतलब मैं बहुत बढ़िया हूँ, तुम बताओ तुम्हारा क्या हाल चाल है। या आप बोल सकते हो कि नथिंग मच यार, आई वाज जस्ट रीडिंग अ बुक। सो ऐसे आप उसको रिप्लाई कर सकते हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस। अच्छा, चलो मान लो तुम्हारा कोई दोस्त है जो कि ना तुमसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो सीधे पॉइंट की बात ना करके घुमा फिरा के तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा है, और तुम्हें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि वो कहना क्या चाहता है। तो तुम उससे क्या बोलोगे इरिटेट होकर के कि यार सीधे काम की बात करो ना, राइट? तो सीधे काम की बात करो को हम लोग इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं? वी कैन से प्लीज़ कम टू द पॉइंट। तुम कहना क्या चाहते हो, प्लीज़ कम टू द पॉइंट। ऑलराइट, नेक्स्ट। जनरली जब हमारी तबीयत ठीक नहीं होती है तो हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कि यार मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, शायद बुखार बुखार सा हो रहा है, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है को हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? हम बोलते हैं आई एम नॉट फीलिंग वेल। तो इस चीज़ को हम कैसे कम्प्लीटली बोल सकते हैं कि यार मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, बुखार बुखार सा लग रहा है, आई एम नॉट फीलिंग वेल। ठीक है, नेक्स्ट। मान लीजिए कि आपके पास एक डॉगी है, आपका एक पेट डॉग है, और आपका दोस्त आपसे मिलने आया है, लेकिन उसको आपके पेट डॉग से बहुत डर लग रहा है, तो वो अंदर आ नहीं पा रहा है। तो आप क्या कहोगे उससे कि यार डरो मत, अंदर आ जाओ, मेरा डॉगी तुम्हें नहीं काटेगा, राइट? तो डरो मत को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डोंट बी स्कैर्ड। तो इसी चीज़ को आप इंग्लिश में कैसे बोल सकते हो पूरे सेंटेंस में कि यार अंदर आ जाओ, डोंट बी स्कैर्ड, मेरा कुत्ता नहीं काटेगा तुम्हें, डोंट बी स्कैर्ड, कम इनसाइड, राइट? अगर आपने कभी भी कोई झूठी खबर सुनी होगी तो आपने कहा होगा ना, ये सिर्फ एक अफवाह है, ये बिल्कुल सच नहीं, ये बिल्कुल झूठ है, राइट? अगर अब आपको ऐसी कोई अफवाह सुनाई देगी तो आप क्या बोल सकते हो? आप बोल सकते हो कि यार प्लीज़ इसकी बात पे यकीन मत करो, इट इज़ जस्ट अ रूमर। जब हम किसी से बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं, या मतलब कोई कितनी बकर बकर कर रहा है और हम उसकी बात सुन के बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, बिल्कुल इरिटेट कोई हमें कर देता है, तो हम उसको बोलते हैं ना, यार बकवास बंद करो यार, राइट? तो बकवास बंद करो को हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? हम बोलते हैं स्टॉप दिस नॉनसेंस, या हम यही बोल सकते हैं स्टॉप योर नॉनसेंस, राइट? मतलब अपनी बकवास बंद करो, ऐसे बोल सकते हैं। या अगर मान लीजिए कोई दूसरा बंदा बकवास कर रहा है, आप अपने दोस्त को बोल सकते हो ना, यार ही इज़ टॉकिंग नॉनसेंस, क्या बात कर रहा है ये, ही इज़ टॉकिंग नॉनसेंस, कोई मतलब ही नहीं है उसकी बात का।
मान लीजिए कि एक ऐसा बंदा था जो आपसे कभी भी सीधे मुंह आके बात नहीं करता था, हमेशा आपसे लड़ाई करता रहता था, लेकिन एक दिन अचानक आके आपसे बड़े प्यार से बात कर रहा है, हंस हंस के बात कर रहा है, तो आपको भी उस पर शक होगा ना कि यार कुछ तो गड़बड़ है, ये मेरे से ऐसे कैसे बात कर रहा है इतने प्यार से, राइट। तो कुछ तो गड़बड़ है को हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? समथिंग इज फिशी। तो उसी चीज़ को आप बोल सकते हो, पता नहीं क्या इतने प्यार से मुझसे बात कर रहा है, I think there is something fishy about him. अच्छा, अगर मान लो कोई काम बहुत ही आसान है आपके लिए और आप उसको झट से यूं कर लेते हो, तो आप कहते हो ना, अरे यार ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं तो उसको यूं कर लूँगा, मैंने पहले ही बहुत बार किया है, मैं उसको यूं कर सकता हूँ, राइट। तो ये मेरे बाएं हाथ का खेल है, इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर मी। मैंने ये काम पहले ही बहुत बार किया है, इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर मी, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं इसको आराम से कर लूँगा। किसी दोस्त को कोई कॉम्प्लीमेंट देते हैं, जब वो अच्छा लग रहा हो या अच्छी लग रही है, तो हम बोलते हैं ना कि अरे यार तुम बहुत अच्छे लग रहे हो आज, या बहुत अच्छी लग रही हो तुम आज, बहुत सुंदर लग रही हो, राइट। तो उसी चीज़ को हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? हम बोलते हैं यू लुक ग्रेट, राइट, यू लुक ग्रेट। तो पूरा सेंटेंस कैसे हो जाएगा? यार यू लुक ग्रेट टुडे मैन, तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो, यू आर लुकिंग ग्रेट, या यू लुक ग्रेट। अच्छा, ऐसा कई बार होता है ना कि अगर हमारा किसी से मिलने का प्लान हो अगले दिन, तो हम उसको फ़ोन करके या मैसेज करके बोलते हैं ना कि मैं तुमसे कल मिलता हूँ, राइट। सो मैं तुमसे कल मिलता हूँ, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं आई विल मीट यू टुमारो, आई विल मीट यू टुमारो, राइट। सो आई विल को यहाँ पे शॉर्ट कर दिया गया है, मिला दिया गया है, सो ये बन गया आई विल एंड देन मीट यू टुमारो, राइट। आई विल मीट यू टुमारो की जगह पे हम और क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं आई विल सी यू टुमारो। दोनों की मतलब एक ही है कि मतलब मैं तुमसे कल मिलता हूँ या मिलती हूँ, ठीक है। अगर हम कोई ज़रूरी काम कर रहे हैं और उसी के बीच में किसी की कॉल आ जाए, तो हम बोलते हैं ना कि यार अभी थोड़ा मैं बिज़ी हूँ, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। सो मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, उसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? उसको बोलते हैं आई विल कॉल यू लेटर। आई विल को जोड़ के बन गया आई विल कॉल यू लेटर, राइट। तो नेक्स्ट टाइम आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे यार मैं बहुत बिज़ी हूँ अभी, कुछ ज़रूरी काम कर रहा हूँ, आई विल कॉल यू लेटर। अच्छा, अगर मान लीजिए हमें किसी पार्टी के लिए लेट होता है और हमारे जो बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं अभी रेडी भी नहीं हुए हैं पार्टी के लिए, तो हम बोलते हैं ना, अरे यार जल्दी तैयार हो जाओ, पार्टी के लिए लेट हो रहे हैं हम लोग, जल्दी तैयार हो जाओ, राइट। तो जल्दी तैयार हो जाओ को हम इंग्लिश में बोलते हैं गेट रेडी फास्ट। तो नेक्स्ट टाइम से आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे यार गेट रेडी फास्ट, पार्टी के लिए लेट हो रहे हैं हम लोग। अच्छा, मान लीजिए किसी दिन आपने बहुत ज़्यादा काम कर लिया, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ कर ली, बहुत मेहनत कर ली, तो आप क्या हो जाते हो? आप कहते हो ना कि मैं थक गया हूँ, मैं थक गया यार, राइट। तो मैं थक गया को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं आई एम टायर्ड। आई एम टायर्ड की जगह पे हम एक सेंटेंस बोल सकते हैं विच इज़ आई एम एग्जॉस्टेड, आई एम एग्जॉस्टेड। तो आप ये दोनों में से कोई एक भी सेंटेंस वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। जब हम किसी चीज़ से बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, बिल्कुल दिमाग ख़राब हो जाता है, तो हम लोग बोलते हैं ना कि यार मैं तो बिल्कुल पक गया हूँ, इस जॉब से मैं पक गया हूँ, या ये होमवर्क कर कर के मैं पक गया हूँ। मैं पक गया हूँ को हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? हम बोलते हैं आई एम फेड अप। तो आप ऐसे बोल सकते हो आई एम फेड अप ऑफ दिस होमवर्क यार, आई एम फेड अप ऑफ माई जॉब यार, या आई एम फेड अप ऑफ ईटिंग दाल चावल रोज़ रोज़ यार। जब हमें किसी से किसी की राय जाननी होती है, तो हम उससे पूछते हैं ना, ये क्वेश्चन करते हैं ना कि यार ये बताओ ये वाला कैसा रहेगा, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक ड्रेस देखी और आपको बहुत अच्छी लगी, और आप अपने दोस्त से जो आपके साथ में उस वक्त हैं, आप उनसे ये पूछ रहे हो कि यार ये बताओ ये वाला ड्रेस तुम्हें कैसा लग रहा है, राइट। तो तुम उसको इंग्लिश में कैसे पूछ सकते हो? आप पूछ सकते हो यार ये बताओ हाउ अबाउट दिस ड्रेस, ये ड्रेस कैसी लग रही है तुमको, अच्छी लग रही है ना, हाउ अबाउट दिस वन। मान लो कि आपके दोस्त को किसी ने मार दिया, थप्पड़ मार दिया मान लो, और आपको ये सुन के बड़ा गुस्सा आया, तो आप बोलते हो ना यार उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें थप्पड़ मारने की, राइट। तो उसकी हिम्मत कैसे हुई को हम इंग्लिश में बोलते हैं हाउ डेयर ही। तो आप नेक्स्ट टाइम से कैसे बोल सकते हो? आप बोल सकते हो हाउ डेयर ही, उसने तुमसे ऐसे बात की, या हाउ डेयर ही, ऐसे बिहेव किया उसने। मान लीजिए कि आपकी दीदी से मिलने के लिए उनकी दोस्त आई हैं, राइट, लेकिन आपकी दीदी उस वक्त घर पे नहीं है,
तो आप उनसे बोलते हो ना कि दीदी सॉरी दीदी घर पे है नहीं, कहीं बाहर गई हुई है। तो दीदी घर पे नहीं है को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? शी इज़ नॉट एट होम राइट नाउ। सो नेक्स्ट टाइम जब आपकी दीदी घर पे नहीं है और उनकी दोस्त उनसे मिलने आई हैं, तो आप उनसे बोल सकते हो कि सॉरी दीदी इज़ नॉट एट होम, वो कहीं बाहर गई हुई हैं, शी इज़ नॉट एट होम राइट नाउ। अगर हमें बहुत तेज़ से भूख लगी हो तो हम कभी कभी मम्मी से बोलते हैं ना, मम्मा प्लीज़ जल्दी से खाना दे दो, बहुत तेज़ भूख लगी है मुझे, राइट? या अपने दोस्त से भी बोलते हो ना, कहीं बाहर गए हुए हो आप लोग और आपको भूख लग जाए बहुत तेज़ वाली, तो आप बोलते हो ना, चल यार 2 समोसे खाते हैं, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, राइट? तो मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है को हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? हम बोल सकते हैं आई एम स्टार्विंग, ठीक है? तो इसको आप नेक्स्ट टाइम कैसे बोलोगे? मम्मा प्लीज़ जल्दी से खाना दे दो, आई एम स्टार्विंग राइट नाउ। या अपने दोस्त के साथ, चल यार 2 समोसे खाते हैं, आई एम स्टार्विंग राइट नाउ। जब हम किसी क्यूट से बेबी को देखते हैं या क्यूट से पपी को देखते हैं तो क्या बोलते हैं? बोलते हैं ना, हाय कितना क्यूट है ये, कितना प्यारा लग रहा है ये, राइट? तो कितना क्यूट लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है, उसी चीज़ को हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? हम बोलते हैं हाउ अडोरेबल शी इज़ लुकिंग, या हाउ अडोरेबल दिस पपी इज़ लुकिंग। या ये बोल सकते हो कि यार ये बेबी कितना क्यूट है, हाउ अडोरेबल शी इज़, हाउ अडोरेबल ही इज़। नाउ द लास्ट सेंटेंस जो है वो एक्चुअली बेसिकली एक क्वेश्चन है जो हम तब यूज़ करते हैं जब हमें ये जानना हो कि सामने वाले को क्या चाहिए, राइट? तो आपको क्या चाहिए को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं व्हाट डू यू वांट, राइट? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी कोई बहन है और उसका बर्थडे आने वाला है, तो आप उसको क्या बोलोगे? आप उससे बोलते हो ना, पूछते हो ना कि ये बताओ तुम्हारा बर्थडे आने वाला है, तुम्हें अपने बर्थडे पे क्या गिफ्ट चाहिए, राइट? तो इसको आप अगली बार में इंग्लिश में कैसे बोलोगे? आप बोलोगे यार तुम्हारा बर्थडे आने वाला है, राइट? व्हाट डू यू वांट? तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे ओवर होती है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आने वाले दिनों में ऐसे ही आपको अच्छी अच्छी सेंटेंसेस सीखने को मिले। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अंटिल देन प्लीज़ 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 प्रैक्टिस करते रहो, इंग्लिश में बोलते रहो और सीखते रहो। टेक केयर, बाय बाय।